दोस्तों, ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। केवल समुद्र की गहराई को मापना ही अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है? पिछले हफ्ते टाइटन पनडुब्बी के डूबने से पूरी दुनिया हैरान है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे कि इस तरह के एडवेंचर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारी इस विशाल पृथ्वी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा समुद्र के रूप में जल ने घेर रखा है और इन्हीं समुद्र में रहते हैं खतरनाक जीव। कई समुद्री जीव रात में बाहर आते हैं। पानी की लहरें जब उफान के साथ उठती हैं तो लगता है वो अपने साथ अनगिनत छोटी छोटी नीली बत्तियां समेटे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर समुद्र में यह नीली टिमटिम रोशनी आती कहां से है? असल में यह कुदरती बिजली की चमक होती है। समंदर के बहुत से जीवों में यह खूबी होती है कि उनके शरीर से चमक पैदा होती है। समुद्र के अंदर पाई जाने वाली घास और फफूंद में भी यह रोशनी पैदा करने की क्षमता होती है। जब पानी की लहरें उठती हैं तो ये घास हिलने लगती है। लगता है कि लहरों के बीच नीले बल्ब टिमटिमा रहे हों। रात के अंधेरे में समुद्र कभी कभी दूधिया सफेद भी नजर आता है। इसे मिल्की सी कहा जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। 1915 के बाद कुछ बार ही समुद्र का यह नजारा देखा गया। यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में जावा और इंडोनेशिया के पास समुद्र में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि रोशनी छोड़ने वाले बैक्टीरिया समुद्र की सतह पर जमा हो जाते हैं, जिसके चलते सफेद रंग नजर आता है। जब ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा संख्या में जमा हो जाते हैं तो समुद्र बर्फ की चादर के समान लगने लगता है। कुदरत के इस फितरी अमल की असल वजह क्या है, इसे जानने का मौका वैज्ञानिकों को कम ही मिल पाया है। दोस्तों, समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में ये 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई ये है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है जहां जीव और जंतु रहते हैं। समुद्र में पृथ्वी से भी ज्यादा जीव अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये सभी जीव मिलकर एक अद्भुत और रोचक संसार को जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र में मौजूद जीवन केवल उसकी सतह या तल पर ही हो। हकीकत तो यह है कि समुद्र की अनंत गहराइयों में भी जीवन है। समुद्र की सतह से ज्यों-ज्यों हम नीचे गहराइयों की ओर जाते हैं, त्यों-त्यों सूरज का प्रकाश कम पड़ता जाता है। पानी में गहराई में जाने पर रोशनी का कम होने का यह सिलसिला बड़ा ही रोचक होता है। हमारे आसपास की जगह एक से बढ़कर एक अजूबों से भरी पड़ी है। खासकर समुद्र के भीतर की दुनिया आज भी हमारे लिए काफी रहस्यमय है। बता दें कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बहुत से जीवों के बारे में हमें खास जानकारी नहीं है और जितनी है भी वो काफी चौंकाने वाली है। उदाहरण के लिए एक ऐसा समुद्री जीव भी मौजूद है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह पाता है, लेकिन यह साइंस के मूल नियम के खिलाफ लगता है। तो वहीं ग्लास ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जीव है जिसका पूरा शरीर पारदर्शी होता है। 18 इंच लंबे इस जीव के केवल पाचन तंत्र और आंखें ही दिखाई देती हैं। शिकारी हमले से बचने के लिए यह ऑक्टोपस अपनी आंखों को काफी लंबा बना लेता है ताकि रोशनी उससे परावर्तित हो जाए। ऐसा करने से वो बच जाता है। साथ ही समुद्र के अंदर पाई जाने वाली सी वॉलनट प्रजाति पारदर्शी होती है। इस जीव की ना तो आंख होती है और ना ही मस्तिष्क। ये काफी धीरे तैरता है। इस जीव की गति इतनी कम होती है कि कई बार इसके मृत होने का भ्रम हो सकता है। दिन में समुद्र की तलहटी में रहने वाला जंबो स्क्विड रात के अंधेरे में खाना तलाशता हुआ समुद्र की सतह पर खुद को छुपा लेता है। सूरज के डूबने के साथ ही ये ऊपर आते हैं और सूरज निकलने के साथ ही वापस गहरे पानी में चले जाते हैं। लेकिन ये इंसान पर बहुत कम हमला करता है। समुद्र के भीतर और भी तरह तरह के जानवर हैं। माना जाता है कि जितना डर स्पेस में नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा समुद्र की गहराई में है। अगर बात करें खूबसूरत से दिखने वाली जेली फिश की, तो इसकी कई प्रजातियां इतनी घातक होती हैं कि उनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है।
नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। दोस्तों, हाल ही में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई थी और ये गहरे समंदर में 5 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा। विशेषज्ञों की माने तो इस पनडुब्बी में सवार लोगों के शव नहीं मिल पाएंगे क्योंकि विस्फोट की तीव्रता इतनी होती है जिससे पनडुब्बी और उसमें सवार लोगों के चीथड़े उड़ सकते हैं। ये इतना अचानक हुआ होगा कि पनडुब्बी में सवार लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि दिक्कत क्या हुई है और उनके साथ क्या हुआ। ये ऐसा है जैसे आप एक मिलीसेकंड में जिंदा हैं और दूसरे ही मिलीसेकंड में आपकी मौत हो जाती है। प्रेशर के चलते हुए धमाके के बाद उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद अब उनके शव कभी न मिल पाए। यहां जाने वाले लोग इस बात से वाकिफ थे कि टाइटैनिक के पास जाने में उनकी जान भी जा सकती है। ओशन गेट जिन यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है, वो सभी यात्री एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें लिखा होता है कि यात्रा में जो भी खतरे सामने आएंगे उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि यात्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही एक बार फिर ये बात होने लगी है कि समुद्र अब तक क्यों स्पेस से ज्यादा रहस्य लिए हुए है। वैसे ये अकेला नहीं बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन अनुमान लगाते हैं कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है क्योंकि आगे चलकर इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। वुड्स होल ओशनग्राफिक के अनुसार समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। यह जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई लेकिन हर बार नाकामयाब रही। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को यह पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। यह धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए तब जो प्रेशर बनेगा, चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं कई वजह है। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। बहरहाल समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत हसीन, रंगीन, रहस्यमयी और खूबसूरत भी है। चांद इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।